नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फाइवर जो है, अपवर्क के साथ साथ फाइवर पर भी, क्योंकि वहां तो सर गिग्स पर आगे डालनी होती है, तो क्या उसको भी साथ साथ लेके चलें ज्यादा बेहतर है, या फिलहाल अभी बहुत मेन फोकस बेहतरीन करना सवाल चाहिए? है, बहुत ही उम्दा सवाल है। तो मेरा सवाल आपसे इस सवाल के जवाब में ये है कि क्या आप अपवर्क पे कामयाब हो चुके हैं? नहीं, तो फाइवर बिल्कुल नहीं। को आप अपने दिमाग से डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट दबा के फेंक दें। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अपवर्क दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और वहां पे क्वालिटी क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। फाइवर की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके। अपनी एनर्जीज को और अपनी अटेंशन को एक जगह पे फोकस करें, और वो एक जगह है अपवर्क। फाइवर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज है कि जो आप बात कर रहे थे, एक वो टर्म आप यूज करते हैं, स्पेशलाइजेशन। प्रोफाइल में आप कहते हैं ना, क्या सुपर कि एक स्पेशलाइजेशन, सुपर सुपर स्पेशलाइजेशन, जी स्पेशलाइजेशन, जी जी जी। तो उसमें हम जब रखते हैं अपना ये, क्या कहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। जी फॉर एग्जांपल, अब अमेजोन इमेज लिस्टिंग की बात हो रही है, जी। तो क्या सिर्फ यही रखें, या प्लस और भी चीजें हैं? जैसे डिजाइनर्स को तो सारी चीजें तकरीबन आती हैं, तो मतलब ओके, बहुत अच्छा प्रिंटर के सवाल साइड है, पे भी काम आता है। बहुत अच्छा सवाल है। आप अपवर्क पे कितनी चीजें अभी कामयाबी से कर रहे हैं? असल में मैं इस पर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपकी मैंने, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं अपना टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ। तो आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप अपवर्क पे कितनी चीजें कामयाबी से बेच रहे हैं इस वक्त? मैं तो कुछ नहीं बेच पाया अभी तक। कुछ नहीं बेच पाए? तो फिर आपने एक ही चीज बेचनी है, और वो एक चीज है लिस्टिंग इमेजेस, जो कि आपने खुद ही बोल दिया। आपने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ना आपने प्लेटफॉर्म के हवाले से इधर देखना है कि मैं फाइवर पे चला जाऊं, नहीं, डिस्ट्रैक्शन है फाइवर पे जाना। आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप फाइवर पे चले जाएंगे अपवर्क के साथ साथ, क्योंकि अभी तक आपको अपवर्क समझ नहीं आया। तो आप फाइवर के बारे में कैसे हम्म। सोच सकते हैं? गलत सवाल। आपने फाइवर पे नहीं जाना, कभी मत जाएं। दूसरा सवाल कि मैं क्या एक ही चीज बेचूंगा या मैं कुछ और भी बेचूंगा? वैसे आप दो हम्म। चीजें आपको बेचनी चाहिए आइडियली शुरू में, लेकिन दूसरी चीज आपको पहली चीज से हम्म। डिस्ट्रैक्ट करेगी। हम्म। अनलेस एंड अनटिल के वो कोई ऐसी चीज हो जो लिस्टिंग इमेजेस से मिलती जुलती हो। लिस्टिंग हम्म। इमेजेस से मिलती जुलती चीजें क्या हैं? वो हैं ईबीसी है, वीडियो है, 3D मॉडलिंग है, स्टोर फ्रंट है। तो ये सब तो वो चीजें हैं जो आपने अभी सीखनी है, और ये सब ब्रांड न्यू है। तो आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ और हम्म। सिर्फ लिस्टिंग इमेजेस के ऊपर ही रखें। दैट्स इट। कुछ और नहीं करना आपने। कामयाबी का यही अच्छा, राज है, एक और फोकस। छोटा सा। फोकस जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के यूं लगा हुआ होता है ना, ताकि उसको यहाँ वहां ना दिखे, सामने दिखे हम्म। सिर्फ। आपने वो पहन लेना है ऊपर के ऊपर, कि ये हम्म। बस लिस्टिंग इमेजेस मैंने देख करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आ, जैसे आप वक्त पे जाते हैं, तो आप बताते हैं कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, यूएक्स यूआई डिजाइनर हूँ, फलाना ढिमाका। हम्म। तो अब आप, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं अमेजोन इमेज लिस्टिंग की, तो इसके लिए हमें क्या रोल रखना चाहिए वहां पर आइडियली? ग्राफिक ये डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर सही है? हाँ, ग्राफिक डिजाइनर। कोई बहुत स्पेसिफिक तो नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब मतलब अमेजोन इमेज लिस्टिंग डिजाइनर हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है। देखें, मैं आप मुझसे पूछेंगे मेरी डिग्री क्या है। आपकी डिग्री क्या है? मैंने पीएचडी की हुई है। अब इसके आगे अगला सवाल क्या है आप? कि आगे अगला सवाल मेरा ये है कि, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मतलब अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूँ कि अगर एक बंदा हम्म। आके सर्च कराता है कि भाई मुझे इस तरह के लोग चाहिए जो कि ये वाला काम कर दें, अमेजोन इमेज लिस्टिंग के हम्म। बना दे, तो वो आगे कुछ कुछ ना कुछ तो सर्च करेगा ना, कोई कीवर्ड डालेगा कि भाई ये बंदा चाहिए, ये डिजाइनर चाहिए मुझे। इसके लिए आपको तो रिसर्च उस, करनी पड़ेगी ना जाके। इसके लिए आप अपवर्क के ऊपर जाएं, जाके रिसर्च करें। आप जाके वहां अच्छा। पे खुद से टैलेंट ढूंढें कि कौन से हम्म। ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो अमेजोन का काम कर रहे हैं या अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस बना रहे हैं। वहां पे आप हम्म। जाके जब सर्च करेंगे, अलग अलग अमेजोन ग्राफिक डिजाइनर लिख के सर्च करें, अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस लिख के सर्च करें, लिस्टिंग इमेजेस लिख के सर्च करें, तो आपको हर सर्च में अलग अलग फ्रीलांसर्स नजर आएंगे। हर फ्रीलांसर की प्रोफाइल और हर फ्रीलांसर की प्रोफाइल के साथ उसका पोर्टफोलियो नजर आएगा। हम्म। हर प्रोफाइल के साथ आपको उसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। सही है। तो हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है। आपने सिर्फ अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट उस पर लगाना ही है जाके। जब आप एक दफा टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगाना शुरू कर देंगे, आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। कोई अपने आप सही को है। ग्राफिक डिजाइनर बोलता है, कोई अपने आप को अमेजोन ग्राफिक डिजाइनर बोलता है, कोई अपने आप को 3D आर्टिस्ट बोलता है।
कोई अपने आप को कुछ बोलता है, फोटोशॉप गुरु बोलता है, सब अमेजोन का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बाकी जो पिछली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने पीएचडी किया हुआ है, वो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इट्स योर कॉन्फिडेंस दैट यू वेयर ऑन योर फेस एंड ऑन योर सेल्फ विच विल इनेबल यू टू ग्रैब द राइट क्लाइंट एंड द राइट जॉब। अगर ठीक। मुझे अपना काम आता है तो मैं दुनिया की कोई भी चीज उठा के क्लाइंट को दिखाऊंगा कि देखो भाई ये मेरा काम है, भले वो मेरा काम हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर। बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं क्लाइंट को दिखा रहा हूं, क्या वो मैं बना सकता हूं, उस क्वालिटी का वर्क क्लाइंट को दे सकता हूं या नहीं दे सकता, दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर मैं क्लाइंट को दिखा दूं शीशा और मैं क्लाइंट को डिलीवर करूं मिट्टी, तो क्लाइंट तो आपको फिर 1 स्टार रिव्यू देगा ना, क्योंकि आपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आसमान पे पहुंचा दी और डिलीवर आप कर नहीं सके, तो आप वहां फंस जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ, इस चीज में बिलीफ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस चीज में बिलीफ कि हाँ मैं बना सकता हूँ पैसे डॉलर्स में, इस चीज में बिलीफ कि हाँ मैं क्लाइंट को एंगेज कर सकता हूँ, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, यही सब कुछ है। ठीक है, सही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले इंसान है जो अपवर्क पे काम करने जा रहा है और अपवर्क अभी बना है। अपवर्क पे तो हजारों लाखों फ्रीलैंसर्स हैं हम्म। और सब पैसे बना रहे हैं। तो जब सब बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हो, बात खत्म हो गई। आपके अंदर और बाकियों के अंदर कोई फर्क तो नहीं है। सिर्फ फर्क जहां पे पैदा होगा वो आपका दिमाग है जो फर्क पैदा करेगा। अगर आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि हाँ भाई मैं काबिल हूँ, लायक हूँ, मुझे फोटोशॉप आता है, मैं ग्राफिक डिजाइन आता है, जब मैं 10 काम और कर सकता हूं तो ये कौन सा इतना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इस माइंडसेट से चलो और इस माइंडसेट से पोर्टफोलियो बनाओ और पिच करो क्लाइंट को। क्लाइंट क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आज नहीं आएगा, कल कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, आएगा जरूर। लेकिन वहां पे आपको अपनी कंटिन्यूअस एनर्जी और एफर्ट जो है उसको डालना पड़ेगा मुसलसल, और आपको हार नहीं माननी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? एक ऐसा टाइम था कि जब मैं करीम चला रहा था, मुझे आइडिया नहीं था इसका, तो मुझे जो मेरे मेंटर हैं सनी भाई, उन्होंने बताया कि भाई फ्रीलैंसिंग एक चीज होती है, उससे आप डॉलर बनाते हो। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन था अगर मैं फ्रीलैंसिंग नहीं कर रहा होता? कुछ भी नहीं, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड तो मैं हम्म। हूं ही नहीं, जॉब्स में तो मैं चलता ही नहीं हूँ, लोगों को तो मैं समझ ही नहीं आता, मेरी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि भाई इसको कौन पागल को हम्म। रखेगा जॉब पे। किसी भी जॉब पे मैं जाऊं 3 महीने के बाद वो मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज ना। ना उन्हें मैं समझ में आता हूँ ना मुझे वो समझ में आते हैं। सही है। क्योंकि जॉब्स जो हैं वो लोकल माइंडसेट और लोकल ओरिएंटेड होती हैं, उसमें सेठिया निजाम होता है जो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इस तरह हुई भी नहीं है। मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है इंटरनेशनल माइंडसेट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के हिसाब से। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके हिसाब से बनी हुई हैं। तो आई हैव नो प्रॉब्लम देयर। तो दिस इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर मी फ्रीलांसिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब सही। करते हैं लेकिन उन्हें फ्रीलांसिंग समझ ही नहीं आती, क्या होती है फ्रीलांसिंग, कैसे बनते हैं घर पे बैठ के पैसे, उन्हें समझ ही नहीं आता। हर इंसान के लिए फ्रीलांसिंग नहीं है, लेकिन ऐसा हर वो इंसान जो अपने हालात को बदलना चाहता है, अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, उसके लिए फ्रीलांसिंग लाजमी है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप डॉलर्स बना रहे हो, और जब आप डॉलर बनाओगे तो जो इन्फ्लेशन पड़ रही है हमारे ऊपर और जितनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि जी आज डॉलर इतना महंगा हो गया, पैसा इतना गिर गया, आज डॉलर इतना महंग गया और पैसा और गिर गया, मुझे तो वो फेस नहीं करनी पड़ रही प्रॉब्लम्स। क्योंकि कोविड के टाइम पे ही मुझे ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने मेंटर की बात जो मैंने सुनी थी वो चिपक गई थी मेरे दिमाग में जाके कि यार डॉलर बनाने हैं। तो अब आपने भी यही करना है, आपके लिए मेंटर मैं हूं। आप अपने दिमाग में चिपका लें ये बात कि मुझे डॉलर बनाने हैं, बस जिद बना लें अपनी। मैंने तो जिद बना ली थी, मैंने कहा हम्म। भाई डॉलर या तो मैं डॉलर बनाऊंगा या मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा सही। दिमाग हिला हुआ है ना मेरा, मैं एक्सट्रीम केस सिनेरियो हूँ थोड़ा सा। वही मेरी सक्सेस का राज है कि मैं गिव अप नहीं करता, मैं हम्म। क्विट नहीं करता, मैं जान नहीं छोड़ता। मैं एक चीज के पीछे पड़ जाता हूं तो पड़ ही जाता हूं, छोड़ता ही नहीं हूं उसको जब तक मैं वो अचीव ना कर लूं जो मुझे करना है। तो आप भी अपना माइंड सेट ऐसे कर लें, आप भी कामयाबी हासिल करेंगे, आप भी डॉलर बनाना शुरू कर देंगे। पहले आप कम डॉलर बनाएंगे, हो सकता है पहले आप $5 बनाएं पर आवर, फिर आप 10 बनाएंगे, फिर आप 15 बनाएंगे, फिर आप 20 बनाएंगे, फिर आप 25 बनाएंगे, फिर आप 30 बनाएंगे, फिर आप $50 बनाएंगे पर आवर। हर चीज पॉसिबल है, या मुझे कहना चाहिए हर वो चीज पॉसिबल है
जो आपका दिमाग सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए यकीन चाहिए और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क चाहिए। मैंने अभी तक पाकिस्तान में बैठ के मैक्सिमम $45 एन आवर भी कमाए हुए हैं। ऑनलाइन और फ्रीलैंसिंग की दुनिया में हर गोल को अचीव करना पॉसिबल है और हर गोल को अचीव किया जा सकता है। इतना सही है। सिंपल है ये, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और ये सब एक बेहतरीन मेंटर के बगैर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, ठीक। पॉसिबल है, लेकिन अगर मेंटर के बगैर आप ये सारा काम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको 3 साल लग जाएं, हो सकता है आपको 3.5 साल लग जाएं, हो सकता है 4 साल लग जाएं, हो सकता है 2.5 साल लगें। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना फास्ट हैं। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदा आता है, मुझे कहता है कि भाई मुझे इतने पैसे बनाने हैं और ये मेरा टारगेट है, तो मैं कहूंगा डन, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आप किसी भी नंबर को अचीव कर सकते हैं और उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिवर्स फॉर्मूला बना के उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल एक चुके होंगे। एक एक पॉइंट और है। एक, जी जी एक जी पॉइंट और है, अगर आप जी। इजाजत दें तो। हाँ हाँ, इजाजत। अच्छा, ये जो एक पर आवर रेट जो होता है आपका इस पे अपवर्क का, जी तो उसमें कुछ थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा रखें, कुछ कहते हैं कि आप कम रखें, कम रखेंगे तो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ज्यादा रखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड लगेगा। तो वो थोड़ा सा समझ अब में मैं नहीं आई बात। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो है ना, बाकी जितने सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, आप लिखना शुरू करें। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सवालों के जवाब डिटेल में जाएंगे, ठीक है, सही है। डिटेल में बात करेंगे। मजा नहीं आएगा अभी, अभी मैं तनख्वाह दूंगा जल्दी में, और मैं डिटेल के बगैर बात करने में मजा नहीं आता। तो चलो सही है, आप, क्योंकि सवाल जो है ना अभी मेरे हाँ जहन में हाँ, जितने भी सवाल वो आपके जहन में आ रहे हैं ना, आप काम सारे, करते वक्त आ रहे हाँ होते हैं। हाँ, आप लिखते जाएं, वो सारे सवाल लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। जब 10 सवाल हो जाएं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि मेरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हम कब सेशन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, सही। ठीक है, चलें फिर। थैंक यू सो मच, आपने ठीक टाइम है। निकाला और हमारे लिए बेहतरीन किस्म की रिकॉर्डिंग्स क्रिएट हुई आपके क्वेश्चंस की वजह से। मुझे उम्मीद है हमारे जो देखने वाले हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, उनका दिमाग जो है वो लाजमी खुला होगा ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू खुर्रम, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने इतना टाइम दिया। कोई मसला नहीं है। टेक केयर तो गाइस, अंटिल इंशाल्लाह द फिर नेक्स्ट वीडियो। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।